हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12 सेशन 2026 के लिए इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशली समर जोन के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश का पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन ए में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक पैसेज पूछी जाएगी। ये पैसेज 10 मार्क्स की होगी। आपने सबसे पहले पैसेज को अच्छे से रीड करना है। इस पैसेज से आपको 5 मार्क्स के नोट्स बनाने होंगे। 4 मार्क्स की आपको एक समरी लिखनी है और 1 मार्क का आपको एक सूटेबल टाइटल जो है वो देना होगा। क्लियर? लेकिन ये नोट्स, समरी और सूटेबल टाइटल आप तभी लिख पाएंगे जब आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पैसेज को अच्छे से रीड करें। देयर आर मैनी लीजेंड्स with regard to the origin, conservativeness and structure of Kashmiri language. It is said that mankind started to dwell in Kashmir 6,000 years ago. This needs to be understood to be at the time when after Kashyap Rishi's efforts, people started to settle here. At the time, the language of the people here was Sanskrit. ठीक है, तो इस तरह आपने इस पैसेज को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझना है और अच्छे से रीड करना है, क्योंकि रीड करने के बाद जब आप पैसेज को अच्छे से समझेंगे तभी आप नोट्स बना सकते हैं और एक छोटी समरी आपको जो लिखनी है वो लिख पाएंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें और इस पैसेज को अच्छे से समझें। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पैसेज है, अब इस पैसेज से आपको 5 मार्क्स के नोट्स बनाने हैं। आपको 5 to 6 नोट्स लिखने हैं। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाएंगे आप? जैसे अब सबसे पहले आप लिखेंगे नोट्स। अब नोट्स में आपको पॉइंट्स बनाने होते हैं, 5 to 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं। अब नोट्स में नंबर 1 नोट जो आप लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे कश्यप ऋषिज एफर्ट्स लेड टू सेटलमेंट इन कश्मीर 6,000 ईयर्स एगो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नोट हो गया। सेकंड नोट में आप लिखेंगे संस्कृत वॉज द इनिशियल लैंग्वेज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग महाभारत टाइम। ये भी हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था। ठीक है, तो सेकंड नोट हो गया। थर्ड नोट में लिख सकते हैं आप कि संस्कृत के बाद संस्कृत डिफॉर्म्ड इनटू प्राकृत, उसके बाद प्राकृत लैंग्वेज आ गई। ठीक है, जिसको कॉमन पीपल जो है वो यूज़ करते थे। तो थर्ड नोट आप ये लिखेंगे। सिमिलरली जो बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको अच्छे लगेंगे उनको आप नोट डाउन करेंगे, तो ये आपके नोट्स बन जाएंगे। उसके बाद अब आपने पैसेज को पूरा रीड किया है। अब आपने 4 to 5 लाइन्स में उसकी एक छोटी सी समरी लिखनी है कि एक्चुअल में ये पैसेज किसके रिलेटेड है। आपने इस पैसेज को कंक्लूड करना है 4 to 5 लाइन्स में। क्लियर? ये जो नोट्स आप निकालेंगे, इन्हीं नोट्स को आपने कंक्लूड करके एक छोटी सी समरी बनानी है। उसके बाद लास्ट में एक आप टाइटल देंगे। जो टाइटल होगा, टाइटल क्या होगा इस पैसेज का? इस पैसेज का जो टाइटल है वो है एवोल्यूशन ऑफ द कश्मीरी लैंग्वेज। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ द कश्मीरी लैंग्वेज। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको एक और पैसेज दी जाएगी। ये पैसेज भी 10 मार्क्स की है। ठीक है, अब इस पैसेज में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये क्वेश्चंस फिलअप्स में होंगे, ट्रू फॉल्स में होंगे। क्वेश्चंस में आपको ये ऑप्शंस भी मिलेंगे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर सूटेबल टाइटल आपको पूछा जाएगा, आप लिखो, या फिर आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये आपको पूछे जाएंगे, ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से देखना है। इसके लिए भी आपने पैसेज को अच्छे से रीड करना है। ये पैसेज सोशल मीडिया के रिलेटेड है। पहली ही लाइन में हमें देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट। सोशल मीडिया के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी स्टूडेंट्स पर पड़ता है। अगर आप लोग चाहें तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप YouTube को ही देख लें। अब YouTube पर एक से एक बढ़कर टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप उनसे सीख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो। ठीक है, लेकिन साथ साथ इसी सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको बर्बाद ख़राब कर सकती हैं। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस है, आपने किस साइड जाना है। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड ये पैसेज है, आप इसको भी अच्छे से रीड कर लें। इस सोशल मीडिया एक्सेसिव यूज जब हम सोशल मीडिया का करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है, तो ये आपने खुद देखना है। ठीक है, इसी पैसेज से सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया, इसके लिए आपने सबसे पहले पैसेज को अच्छे से रीड करना है। इस पैसेज के आखिर पर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि आप किस तरह उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो दे पाएंगे।
बहुत आसान है। ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में हर कोई जानता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन सोशल मीडिया बी यूज्ड पॉजिटिवली बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारी एजुकेशनल ऐप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं, जैसे यूट्यूब है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी रहेगा, साइबर बुलिंग। थर्ड पार्ट क्या है, एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज कैन डिसरप्ट स्लीप पैटर्न्स। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का तो आपकी नींद भी खराब हो सकती है, होती है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कैन इंडिविजुअल्स टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज द यूज ऑफ सोशल मीडिया। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, सोशल मीडिया के यूज़ को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, यस। फिफ्थ पार्ट क्या है, सजेस्ट एनी स्ट्रेटजी टू लिमिट स्क्रीन टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा आप खुद लिखें, आप पैसेज को अच्छे से पढ़ें, देखें और इसका आंसर आप खुद लिखने की कोशिश करें। उसके बाद क्या है, हाउ कैन सोशल मीडिया अफेक्ट अ स्टूडेंट्स सेल्फ एस्टीम। ये क्वेश्चन भी मैंने ऊपर जो सेकंड या थर्ड पैराग्राफ है उसमें देखा है, इसका भी आंसर आप खुद लिखने की कोशिश करें, ये आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, हाउ कैन टीचर्स प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स। आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं बाय एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, बाय एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैन वी यूज़ सोशल मीडिया फॉर लर्निंग। तो बिल्कुल, तो ये यस आएगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों को देखना चाहिए कि वो सोशल मीडिया का यूज़ सही कर रहे हैं या गलत। ठीक है, उनको चेक करना चाहिए कि वो किस तरह का सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से ऐप्स यूज़ कर रहे हैं और कौन से उनको नहीं करने चाहिए, उनको रेगुलर टाइम पर उनको बताना चाहिए। उसके बाद है, फाइंड द एंटीनम ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द पैसेज। तो देखिए, बेनिफिट्स का जो एंटीनम ऑपोजिट होगा वो ड्रॉबैक होगा। तो ड्रॉबैक्स, यूज़ द वर्ड डिजिटल इन योर ऑन सेंटेंस। तो ये एक वर्ड डिजिटल है, इसको आपने सेंटेंस में यूज़ करना है। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स का सेंटेंस डिफरेंट हो सकता है, अपनी वे में वो देख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि द लाइब्रेरी हैज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज फॉर रिसर्च। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी, ये राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का है। यहाँ पर आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये राइटिंग स्किल होती है, आपको राइटिंग की स्किल है कि नहीं है, आप किस तरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये एक आपको एडवर्टीजमेंट यहाँ पर लिखनी है कि यू वॉन्ट अ गार्डनर फॉर योर लॉन एट होम। तो ये किसी लोकल न्यूज़पेपर में आपको ये एडवर्टीजमेंट देनी है और ये 4 मार्क्स की रहेगी। इसी के और पार्ट में आपको यहाँ पर यह है कि आपके जो नेबर हैं उनकी बेटी की सिलेक्शन हुई है JKS में। ठीक है, तो वो उस सिलेक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने आपको भी इन्विटेशन दिया है, लेकिन आपको एक मैसेज लिखना है कि मैं इस सेलिब्रेशन में नहीं आ सकता क्योंकि मेरी मदर्स ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये आपको 40 to 50 वर्ड्स का एक मैसेज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात बता दूँ कि लेटर्स का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अगर आप लेटर के फॉर्मेट को अच्छे से जानते हैं, पता है आपको कि किस तरह लिखते हैं, तो आपको यकीनन मार्क्स मिल जाएंगे। लेटर के फॉर्मेट पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, आप उनको देखें। एक बात और, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, इससे पहले विंटर जोन के स्टूडेंट्स के पेपर्स हुए, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, हर एक सब्जेक्ट की मैंने वीडियो जो है वो अपलोड की हैं। सेम क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, सेम क्वेश्चंस आपको भी रहेंगे क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है, कोई क्वेश्चंस थोड़ी बदलेंगे, तो आप उन वीडियोज़ को देखें। इंग्लिश लिटरेचर पर मैंने 2-3 वीडियोज़ अपलोड की थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप उनको देखें, किस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो लेटर का फॉर्मेट अगर आपको पता होगा तो आप आसानी के साथ लेटर लिख सकते हैं और मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेटर क्या लिखना है, राइट ए लेटर टू द SP ट्रैफिक, ट्रैफिक के रिलेटेड आपको ये लेटर लिखना है। इसके और पार्ट में भी आपको यहाँ पर चॉइस है, तो यहाँ पर भी आपने एक लेटर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रिज्यूम लिखना है और साथ ही एप्लीकेशन। देखिए, आपने एक एडवर्टीजमेंट देखी है, उसमें एडवर्टीजमेंट में ये बताया गया है कि एक पोस्ट है हेड शेफ़ की और 5 स्टार होटल जो श्रीनगर में है, तो आपने एक रिज्यूम बनाना है और साथ ही एप्लीकेशन लिखनी है उस एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक आर्टिकल लिखना है रैश ड्राइविंग पर। ठीक है, ये आपको 200 to 250 वर्ड्स का लिखना है, ये 6 मार्क्स का रहेगा। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वाक़या पेश हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं, राइट अबाउट एनी ह्यूमरस एपिसोड, तो ये आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद एडिट द फॉलोइंग पैसेज। स्टूडेंट्स, मैंने विंटर जोन के लिए
10 to 15 इंपॉर्टेंट पैसेजेस ये एडिट वाली अपलोड की हैं, आप उनको देखें, उनको समझें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पैसेज 8 मार्क्स की पूछी जाएगी, 8 मिस्टेक्स होंगी, आपने उनको करेक्ट करना है। वी गो टू द मार्केट येस्टरडे, पहली मिस्टेक गो की है तो यहाँ पर वेंट आएगा। वी सॉ मैनी थिंग्स देयर, यहाँ पर THERE देयर होगा, ये सेकंड मिस्टेक है। इंक्लूडिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर आएगा, ओनली हर, ठीक है। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव सो शी डिसाइडेड टू वेट until her next salary. We also bought some groceries for ourselves आएगा। After shopping we felt tired and hungry. We decided to eat at a nearby restaurant. The food was delicious and we enjoyed ourselves immensely. ठीक है, तो इस तरह आपने इन मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी लिटरेचर का है, यहाँ पर आपको पोएम्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पोएम का एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा और साथ ही जो प्रोज या जो कुछ भी दूसरा है उसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, रीड द पोएटिक एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ट्रीज स्प्लिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो आप इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से रीड करें। सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। देखिए ये जो लाइन यहाँ पर है, एज अ लेट विंटर्स मून, एज लाइक, ठीक है, ये सिमिलीज के वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, तो ये हुई है सिमिलीज, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, होपफुली आप जान गए होंगे कि एक्सट्रैक्ट किस पोएम से लिया गया है। अब इस एक्सट्रैक्ट के आखिर पर ये 4 क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ एक दैट द पोएट फील्स, तो इसका आंसर होगा एन ओल्ड फैमिलियर एक, एक पुरानी याद जो पोएट को सता रही है, ठीक है। हु इज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिक्योरिटी चेक, ठीक है। उसके बाद नेम द पोएम एंड पोएट, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप बताएं कि पोएम कौन सी और पोएट कौन है। हु इज द मदर कंपेयर्ड विद, तो देखिए मदर को कंपेयर किया गया है किसके साथ, द मदर इज कंपेयर्ड विद अ लेट विंटर्स मून, अ लेट विंटर्स मून, ठीक है। तो ये आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स का आपको आंसर लिखने होंगे। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, बहुत आसान है। उसके बाद ये क्वेश्चंस आप देख लें, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, ये पोएम्स के क्वेश्चंस हैं। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, आप उन वीडियोज़ को देखें। जो क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर इंपॉर्टेंट बताए हैं आप उनको अच्छे से लर्न करें, और साथ साथ इस पेपर में ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको भी देख लेना, ठीक है। इनमें से भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सभी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इनमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 11th क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, 120 to 150 वर्ड्स का आपको इनमें आंसर लिखना होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार करना है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।